बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर एक बादशाह राज करता था बाबर। उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और जब वह इस दुनिया से गया तो अपने बेटे हुमायूं को गद्दी सौंप गया। हुमायूं एक सज्जन, विद्वान और कलाप्रेमी राजा था, लेकिन एक योद्धा के रूप में उसकी परीक्षा अब शुरू होनी थी। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके सामने चारों ओर दुश्मन थे। अफगान सरदार, बंगाल के राजा और सबसे खतरनाक बिहार का एक तेज और चतुर योद्धा शेर खान, जिसे हम बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। हुमायूं ने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन 1529 की चौसा की लड़ाई में उसे ऐसी हार मिली कि वो गंगा में कूदकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गया। और फिर 1540 की कन्नौज की लड़ाई, उसने सब कुछ खो दिया, ताज, तख्त, दिल्ली और शान। अब हुमायूं एक भटकता हुआ बादशाह था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, भूखा प्यासा, कभी रेगिस्तान में, कभी पहाड़ों में। और एक दिन जब वो सिंध के अमरकोट इलाके में शरण लिए हुए था, वहां 1542 में उसका बेटा अकबर पैदा हुआ। वही अकबर जो आगे चलकर भारत का सबसे महान सम्राट बना। पर अभी हुमायूं की राह आसान नहीं थी। मदद मांगते हुए वो ईरान पहुंचा, वहां के शाह से दोस्ती की और उसके बल पर सेना जुटाई। कई सालों तक हिम्मत और उम्मीद के साथ वो काबुल और कंधार को जीतता चला गया। फिर आया वो दिन जब 15 साल बाद हुमायूं ने दोबारा भारत की धरती पर कदम रखा। 1355 में एक बार फिर दिल्ली उसके सामने थी। इस बार सूरवंश कमजोर पड़ चुका था। हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में विजय पाई और दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठा। लेकिन किस्मत ने एक और खेल खेला। सिर्फ 6 महीने बाद एक दिन वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया। उस गिरने में उसकी जान चली गई। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं हमेशा के लिए सो गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका बेटा अकबर आगे चलकर इतिहास का सबसे महान मुगल सम्राट बना। और अकबर की उस सफलता की नींव उसी हुमायूं ने रखी थी, जिसे सबने भुला दिया था, जो गिरा भी तो फिर से उठ खड़ा हुआ।